एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता। और जैसे कि आप जानते हैं IIT JAM 2025 के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी। तो अपनी आज सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है आयुषी सिंह। सबसे पहले आयुषी, आई वेलकम यू टू द चैनल ऑफ IFAS। थैंक यू मैम। एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि आयुषी ने 19th रैंक सिक्योर किया है IIT JAM एग्जामिनेशंस में। सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम द एंटायर IFAS फैमिली। थैंक यू मैम। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग विथ योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी, आई वुड लाइक टू नो कि आप हमारे जो ऑडियंस है उनको एक बार बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक वेयर डू यू स्टडी, आप अगर आप जॉब कर रही है या आप फाइनल ईयर में है, जो भी आपका बैकग्राउंड है थोड़ा वो हमारी ऑडियंस को आप बता दीजिए। मैम, मैं मेरा नाम आयुषी सिंह है। मैं बर्धमान वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने अपना बैचलर्स इन फिजिक्स किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। वो मेरा 2024 में आई ग्रेजुएटेड और ये मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा था और आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, सो ये मेरा ड्रॉप ईयर था। Oh, so this is your drop year. So you were preparing entirely for IIT JAM. जी जी जी। ओके ओके। सो 19th रैंक इज़ वेरी ग्रेट। तो अभी हम यहाँ पे सब बच्चों को ये उत्साह हो रहा है जानने का कि आपने 19th रैंक जो आपने सिक्योर किया तो आपने पढ़ाई कैसे की। तो सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे बता दीजिए कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रही थी IIT जैम के लिए। मैंने सितंबर से एकदम फुल फ्लेजेड पढ़ना शुरू कर दिया था। सितंबर अक्टूबर उतना कंसंट्रेटेड नहीं था। और नवंबर दिसंबर जनवरी मैं बहुत 8 से 10 घंटे मैं पढ़ती थी। ये कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर थियोरी पढ़ना है या फिर ये देखना है या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये मेरा रूटीन था। सितंबर अक्टूबर थोड़ा लाइट था। उसके बाद से कॉन्सेंट्रेटेड एकदम कि इसी के लिए एकदम पूरा मेरा जितना भी वेकिंग आवर था वो जैम के लिए मैं डेडिकेट करती थी लास्ट 3 महीने। ओके। सो किस तरीके से आप पढ़ते थे, मतलब अगर वो ये बच्चा पढ़ना चाह रहा है और अभी एक साल में एग्जाम है तो क्या क्या स्ट्रैटेजी है जो बच्चों को यूज़ करनी चाहिए, किन सब्जेक्ट से पहले तो शुरुआत करनी चाहिए जहाँ से उनको हेल्प होगी आगे के सब्जेक्ट्स को बिल्डअप करने के लिए। तो ऐसा कुछ था आपका प्रेफरेंस कि ओके आई स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट और उसके बाद मैं बिल्ड ऑन करूँगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो जो बच्चों को काफ़ी हार्ड लगते हैं तो उनको कैसे फिर वो डील करें, क्या वो पहले उनको डील कर ले या उनको लास्ट ले रखे, किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए यहाँ पे। मेरे लिए ये था मैम कि आई स्टार्टेड विद अ टॉपिक जो मेरे लिए इजी था। तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ा कि मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे ये समझ आ रहा है। फिर आई मूव्ड ऑन टू टॉपिक्स दैट वर हार्डर फॉर मी। तो इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे बिल्ड होता गया कि आई स्टार्टेड विद मैथमेटिकल फिजिक्स एंड आई स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स एट फर्स्ट। और मैं कोई भी इन यूनिट कंटिन्यू नहीं पढ़ती थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 5 दिन इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ा, वैसा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स एक दिन में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स, थोड़ा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो कुछ कुछ करके हर दिन पढ़ती रहती थी ताकि सब्जेक्ट मतलब वो उस पार्ट की कनेक्ट में रहूं मैं। तो यू कैन स्टार्ट विद द पार्ट दैट यू फाइंड इजी टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द हार्डर पार्ट्स। Okay, and what about the notes? Like you must have prepared some notes also, short notes also while studying. So how much they You help can see them in the exams, behind like me. final when you revise finally. You can see them behind me. These are my short notes. I So put I them can see up a on my complete wall. wall of notes behind you. Yes, I had put them up on my wall and I obviously had made longer notes. So when I जब मैं पहली बार रिवीजन कर रही थी तो मैंने अपने लंबे नोट्स से ही किए थे। और मुझे ये आदत है कि जब भी मैं पढ़ती हूँ मैं लिखते लिखते पढ़ती हूँ। जो भी मैं पढ़ रही हूँ लिखते लिखते पढ़ती हूँ, वो मुझे याद होने में या फिर मतलब समझने में आसानी होती है। तो इफ आई एम रीडिंग फ्रॉम समथिंग, इफ आई वॉचिंग समथिंग, मैं उसको नोट करती जाती हूँ कि ये हुआ है तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। और मैं फर्स्ट टाइम रिविजन के लिए भी वही करती हूँ। आई राइट डाउन द थिंग्स की ऐसे ऐसा हुआ। तो मैं लॉन्ग टर्म नोट जो लंबे वाले नोट्स थे वो पहली बार रिविजन के लिए यूज करी थी। फिर आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट नोट्स और ज्यादा क्वेश्चन पे जब फोकस आने लगा सो आई स्टार्टेड रेफरिंग टू द शॉर्टर नोट्स दैट आई मेड। So जब आप पढ़ाई करती थी, like you are saying long notes से आप short notes आते हैं, there are there are many formulas also which are very tricky, या difficult to remember. So आपका क्या था, like one thing I can see कि you have a wall जहाँ everything is written. सो हाउ डू जी। यू रिवाइज, बिकॉज अगर आप रोज एक ही चीज रिवाइज करेंगे तो भी आप बोर हो जाते हैं, लाइक यू गेट हाँ बोर्ड वो एक तो ही चीज रोज पढ़ने से। तो यहाँ पे कैसे आप अपने आप को भी एक्टिव रखते थे और अपना कॉन्फिडेंस भी आप हमेशा था कि हमें रोज उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है, बोर नहीं होना है। तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज करते थे ये सब।
एक तो मेरा ये एक रिवॉर्डिंग सिस्टम था मैम कि मेरे से क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते थे, कि और मैं जब भी बनाती थी वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पहली बार में बन जाते थे, तो ये एक रिवॉर्ड सिस्टम था। और इसीलिए मुझे फिजिक्स बहुत पसंद आती है क्योंकि समझ आती है। तो क्वेश्चंस बन जाते थे, तो ये भी एक यही मेरे लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम था। और मुझे पढ़ने में भी, नए नए टॉपिक पढ़ने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में भी सबसे ज्यादा मजा आता था। तो फिर वही एक मेरे लिए रिवॉर्ड सिस्टम था कि मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ, फिर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बन रहे हैं तो इट्स लाइक कि हाँ कि मैं जो पढ़ी हूँ वो सही से पढ़ी हूँ। और इसीलिए जो मैं क्वेश्चंस मैं इनकाउंटर कर रही हूँ वो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं। हम्म। और नोट्स आपने और क्या पूछा था मैम? आई मैं मतलब नोट्स फॉर्मूला पे। रिमेंबर करने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे बच्चों को, लाइक दे ऑलमोस्ट फॉरगेट अच्छा। फॉर्मूलाज मैनी अ टाइम्स, सब आता है पर या फॉर्मूला गलत हो जाता है। यस, मैं जो मैंने कहा मैम कि मैं जब नोट्स मैं जब पढ़ती हूँ फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम रिवीजन भी जब करती हूँ, आई ऑलवेज मैं लिख लिख के करती हूँ, वो मेरा मतलब हमेशा से आदत ही है। तो मुझे मतलब अगर कोई आप मुझे डेरिवेशन एकदम फुल फ्लेजेड जब हो रहा था डेरिवेशन दे देंगी, मुझे शायद पूरा फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो मैं उसी पेज में वापस मतलब याद करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ, कुछ कुछ टर्म्स। और एक बहुत चीज़ एक हेल्प करती है कि आप डिमेंशंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग चीजों का, अगर कोई किसी का चीज का फॉर्मूला है और आपको लग रहा है कि कुछ एक चीज मिसिंग हो रहा है, तो यू कैन चेक फॉर द डिमेंशंस कि आपका डिमेंशन फिक्स आ रहा है कि नहीं। तो यू विल नो कि हाँ कुछ मिसिंग हो रहा है, तो वो डिमेंशन वाली चीज आप याद रख सकते हैं। और आप हमेशा मतलब प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा नहीं कि याद करना है, आपको समझना है कि कैसे हो रहा है। अगर आप समझ समझ के डेरिवेशन कीजिएगा तो फिर आप खुद ब खुद आपको धीरे धीरे, थोड़ा टाइम शायद लगे, पर इनिशियली आपको ज्यादा टाइम लगे, पर अगर आपको इफ यू गेट द हैंग ऑफ इट देन यू विल रिमेंबर कि अच्छा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ऐसे। हाँ एग्जैक्टली, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिजिक्स इज प्योरली कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो जी। यहाँ पे मुझे भी आई बिलीव कि पढ़ के या रट के फिजिक्स नहीं किया जा सकता, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग इन, तभी आप यस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जी सो जी यहाँ पे मैम। हमारे जो तीन पार्ट्स होते हैं जैम के एग्जाम में, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और एनएटीज, सो हाउ डू यू डील हम्म। विद दिस पार्ट्स एंड हाउ डू यू टैकल, मतलब जब मैं फाइनल एग्जाम को बैठ रहे हैं बच्चे, तो उन्हें किस पार्ट में या देर इज अ स्पेसिफिक पार्ट कि पहले एनएटी को सॉल्व कर लो या एमएसक्यू को सॉल्व कर लो, या किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए ये पार्ट्स? मैंने तो मैम वो जैसे लेड आउट होता है एमसीक्यू एमएसक्यू फिर नेट, मैं वैसे ही गई थी। अगर आपको एमसीक्यू एक दो आप जब कर रहे हैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, देन यू कैन मूव ऑन टू अदर सेक्शंस। तो मैंने सब सीक्वेंशियली ही किया था, मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि मैं एमएसक्यू पहले करूंगी या नेट पहले करूंगी। मैंने पहले एमसीक्यू किया, एमएसक्यू किया, फिर नेट किया। तो मेरा यही प्रेफरेंस था, और जब मैं टेस्ट भी देती थी तब भी ऐसा ही प्रेफरेंस था। And how do you deal with the negative marking? Do you skip that questions or you use some logical techniques, like one is dimension analysis, elimination methods? So do they help to to save एब्सोल्युटली from मैम, negative marking? those absolutely help, but if I'm not 100% sure कि जो मैंने आंसर लाया है वो सही नहीं है, और जो सारे बाकी ऑप्शन है वो बहुत सिमिलर है मेरे क्वेश्चन से, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इस साल का ही देखिएगा डायमेंशन एनालिसिस आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शंस आर आइडेंटिकल, तो अगर आप आंसर नहीं निकाल रही हैं तो अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप एमसीक्यू को करना वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब एमएसक्यू में तो आपको लग रहा है कि थोड़ा डाउट है कि अच्छा चल सकता है, वो फिर भी चल सकता है, बट एमसीक्यू में मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसको उसका एमसीक्यू उतना अच्छा नहीं गया। उसने पहले एमएसक्यू नेट किया, क्योंकि उसके लिए कंपैरेटिवली आई वुड से इस साल का एमएसक्यू नेट एमसीक्यू के मुकाबले उतना टफ नहीं था जितना एमसीक्यू था। तो फिर उसने किया, फिर एमसीक्यू जब वो मूव ऑन किए तो उसका ना कॉन्फिडेंस गिरने लगा, तो वो ना मतलब कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ ऐसे तुक्का मार के ऐसे आंसर करके आया, इसलिए उसका नेगेटिव मार्किंग में ना बहुत कट गया मैम। तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि अगर आप 50% श्योर है कि ये सही आंसर है, 50% नॉट श्योर, तो आप उसको एमसीक्यू में मार्क नहीं कीजिएगा। एमएसक्यू में क्योंकि उसमें तो यू हैव नो प्रॉब्लम, बट एमसीक्यू में ऐसा मत कीजिएगा। ओके, एंड व्हाट आर नाउ योर फ्यूचर गोल्स, लाइक विच आईआईटी, अभी तो आपको कोई भी आईआईटी इजीली मिल जाएगा, तो आप किस आईआईटी में जाने वाले हैं और क्या आप अब क्या स्ट्रीम ले रहे हैं? मतलब फिजिक्स तो आप लेंगे बट क्या क्या पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट है आगे? मुझे ऑप्टिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट है। मैं जब पोलराइजेशन पढ़ रही थी
तो मुझे पोलराइजेशन बहुत पसंद आया। तो पोलराइजेशन इनकोडिंग डिकोडिंग ये सब में बहुत इस्तेमाल हुआ है, मैं पढ़ रही थी, तो उस फील्ड में जाने का बहुत मन है। और क्वांटम इन जनरल जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब जब मैं बैचलर्स में थी तब भी जब इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से भी मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्वांटम में। तो ये दोनों चीजें। And which IIT और are you going to take admission in? I would want to go to IIC Bangalore. I will fill out the form. So I want to go there. And other than that, if you ask me which IIT I want to go to, obviously it would be Bombay. Bombay would be my first preference. Okay, Yes. great. ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस, शेयरिंग योर जर्नी विद अस। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी इंस्पायर होंगे यहाँ से, एंड दे गेट टू नो कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो दे नाउ नो कि कैसे उन्हें कौन सी मिस्टेक्स तो नहीं करनी है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज करनी है। सो बिफोर वी जी मैम। एंड दिस, अ शॉर्ट मैसेज और सम टिप और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। आप बैचलर्स में अपने क्लासेस में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, तो ये भी आपको आईआईटी जैम में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आपके बैचलर्स से तो आके आपको यहाँ एग्जाम देना है। तो आप बैचलर्स में अपनी क्लासेस जाइए, आपने सेमेस्टर की पढ़ाई ठीक से कीजिए। मेरा बैचलर्स भी बहुत अच्छा रहा है, मतलब मेरी सीजीपी भी बहुत अच्छी रही है, इसलिए मुझे उसमें भी हेल्प हुआ, क्योंकि आई हैड वेरी शॉर्ट टाइम, 4-5 months would are not that much time for an exam like IIT जैम। तो अगर आप बैचलर्स में भी अच्छा से ध्यान दे रहे, सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए शॉर्ट टाइम भी उतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वुड हैव द कॉन्सेप्ट्स पहले से। Okay, thank you so much, Ayushi, for joining with us and sharing your journey. And once again, congratulations to you and your entire family. I'm sure they must be very happy. थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी Okay, I मच। hope to see you soon again if you appear for other exams after your masters. I hope कि हम फिर से एक इंटरव्यू कर पाए. एब्सोल्युटली मैम, आई होप फॉर द सेम। Okay, all the best for your future. थैंक यू, And थैंक यू thank you वेरी for मच joining. मैम।